बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैर खैरियत से हों, जहाँ हों, शाद हों, आबाद हों, अपनों के साथ हों। तो चलें जी, आज की वीडियो एंजॉय करें। और आज जो है वो मुझे आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो आज था थर्सडे और नबीरा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी, लेकिन एज़ यूजुअल आज भी बारिश की वजह से स्कूल में छुट्टी हो गई। तो नबीरा की एक दिन की और बचत हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज छुट्टी अनाउंस कर दी थी। और बस बातें करते करते अमरीन ने मुझे कहा कि बच्चों का लंच बॉक्स वाला रैक सही कर दो। तो वहाँ से मुझे जोश चढ़ा कि चलो अब बच्चे भी घर पे हैं और अमरीन वगैरह सब घर पे हैं, तो चलो मैं जो है वो किचन को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से खलेरा डला हुआ था और समेटने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि पहले मेरी डिलीवरी हुई थी, तो ऑब्वियसली सारा बर्डन अम्मी और अमरीन पे था, और जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो आज बस मौका मिला, तो अमरीन खाना बना रही थी और मैंने सोचा कि चलो मैं फ़ारिग हूँ तो मैं किचन समेट देती हूँ। काफ़ी टाइम से, बल्कि जब से मेरी शादी हुई है मैंने इतना ज़्यादा किचन कभी भी नहीं समेटा एक साथ, लेकिन बस वो कभी कभार जोश चढ़ता है तो चढ़ ही जाता है और फिर बंदा कर लेता है। पूरा दिन लगा के मैंने आज किचन साफ़ किया, लेकिन यह है कि किचन साफ़ हो ही गया। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि फिर जो है वो पापा ने कहा कि रात के खाना बनाने को छोड़ो, बाहर से पार्टी कर लेते हैं। तो ये भी मुझे फ़ायदा हो गया कि आज मैंने किचन समेट लिया, क्योंकि खाना भी नहीं बनाना पड़ा मुझे और अच्छे से पूरा किचन भी सेट हो गया। तो किचन सेटिंग के दौरान चले हम कुछ बात कर लेते हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा और मेरा थंबनेल और टाइटल भी देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। तो जनाब, मैं बात करने लगी हूँ यूट्यूब की गंदी और घटिया पॉलिटिक्स के बारे में। और आम लाइफ में या वैसे तो हम देखते ही हैं कि पॉलिटिक्स में और एक दूसरे को कितना ज़्यादा गंदा किया जाता है, लेकिन यूट्यूब पे भी देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि लोग व्यूज़ के लिए या लोग पैसों के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं सितारा यासीन के बारे में बात कर रही हूँ। थोड़ा अर्सा पहले सितारा यासीन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थी। मतलब सेलिब्रिटीज़ जो हैं हमारे मुल्क की, उनसे भी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे सितारा यासीन चल रही थी। और सितारा यासीन ने एक वीडियो डाली थी कि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी और वो सब। और आप अगर उनकी उन वीडियो से पहले देखें तो वो जस्ट मेकअप आर्टिस्ट थी, मेकअप से रिलेटेड वीडियोस डालती थी। उनके व्यूज़ तब भी थे, अच्छे व्यूज़ थे। एक एवरेज चैनल के जो व्यूज़ होते हैं उससे अच्छे ही थे, लेकिन शायद पैसे की लालच या फेम की लालच उनको कुछ ज़्यादा ही थी, और उनके माइंड में ये शैतानी और अजीब व गरीब किस्म का ख्याल आया कि उन्होंने वो ये अपने हस्बैंड की दूसरी शादी से रिलेटेड उन्होंने वीडियो बनाई। और आप देखेंगे कि उनकी वीडियो को, उनकी हर वीडियो जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी या अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम के बारे में डिस्कशन की है, तो उस पर उनको मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले। और काफ़ी टाइम तक वो ट्रेंडिंग में रही और यही रोना धोती रही कि जी हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई, ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, मैं हस्बैंड की शादी में जा रही हूँ, हस्बैंड की शादी में ये मेकअप, हस्बैंड की शादी में वो मेकअप। और उन्होंने ये एक ट्रेंड चला दिया, जिसकी वजह से यूट्यूब पे हर 5 में से 2 ख़वातीन ने जो है वो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी डिक्लेयर की और अपने हस्बैंड की दूसरी शादी से रिलेटेड वीडियोस बनाई। और क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक था तो लोगों को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और सितारा यासीन को भी बहुत ज़्यादा मिलियंस में उनके व्यूज़ गए, जबकि उससे पहले उनके व्यूज़ मिलियंस में नहीं थे। खैर, उसके बाद उन्होंने अपनी नई कार भी ली, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, उन्होंने अर्निंग की, लेकिन पैसे की लालच। अच्छा, आप उनको देखें कि उन्होंने अपने हस्बैंड को और अपने हस्बैंड के जो दूसरे ससुराल में थे उनको किस हद तक नहीं गंदा किया और सब कुछ किया। और उसके बाद उनको क्या हुआ कि उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान के चैनल्स भी खुलवा दिए। इवन के साजिद जो उनके हस्बैंड हैं उन तक का चैनल, पहले वो इतना अपने हस्बैंड को इतना बुरा भला और जालिम और सब कुछ कहती रही, और उसके बाद हस्बैंड का भी चैनल बन गया और हस्बैंड का चैनल भी अच्छा चलता रहा। खैर, अच्छा, उसके बाद थोड़ा अर्सा तक बात ज़रा दब गई और उनके व्यूज़ दोबारा से थोड़े कम हुए, तो फिर एक नया उन्होंने चुटकुला छोड़ा कि कोसर की जो है वो डिलीवरी है और कोसर का बच्चा मैं रखूँगी, कोसर रखेगी, कोसर हमारे साथ रहेगी, कोसर हमारे साथ नहीं रहेगी। तो एक तरह से एक दफ़ा दोबारा सितारा यासीन के चैनल को जो है बूस्ट मिला और उनका चैनल ऊपर जाने लग गया।
उसके बाद वीडियो आई जी सितारा यासीन कोसर की जो है वो डिलीवरी और कोसर का बच्चा मतलब अल्लाह किसी को औलाद की आजमाइश में ना डाले, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वीडियोस बनाई मैं उनको मैंने भी उनकी वीडियोस देखी हैं। यार आप कैसे कर सकते हो? एक तरफ आप कह रहे हो कि जी मैं बहुत टेंस्ड हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई हूँ और कोसर के घर वाले अंदर हैं, और आप रो रहे हो और आप दुआएं मांग रहे हो और आप वजीफ़े कर रहे हो, और साथ साथ आपको ये भी याद है कि आपने कैमरा ऑन करना है और अपनी वीडियो बनानी है। व्हाट इज़ दिस यार? मतलब इतना बच्चा फीडर पीता कोई भी नहीं है यूट्यूब पे बैठा हुआ, ना ही आपको देखने वाले और ना ही कंटेंट क्रिएटर्स। खैर अल्लाह की मर्ज़ी के कोसर का बच्चा नहीं रहा और उस बेचारे की डेथ हो गई, लेकिन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इनके चैनल को हाइप मिली और इनका चैनल ऊपर गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर ये वापस कराची आ गई और फिर इन्होंने अपने घर शिफ्टिंग करनी थी, फर्नीचर वगैरह सेल करनी थी और सब कुछ, और फिर इनके व्यूज़ ज़रा नॉर्मल में आना शुरू हो गए। तो अब इन्होंने एक नया ही कट्टा खोल दिया है कि सितारा यासीन और सलमा यासीन के बारे में इन्होंने एक नई कहानी और एक नया ड्रामा चला दिया है। सितारा यासीन और सलमा यासीन दोनों बहनें हैं, और आप किस तरीके से एक सोशल मीडिया पे, एक यूट्यूब पे जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आपको देख रहे हैं, आपको व्यूज़ दे रहे हैं, आप वहाँ पे आके किस तरीके से अपनी बहन को बहन ब्लेम कर रही है, और इस हद तक मतलब ये फैमिली आपकी आपस की बात है, दोनों बहनों की आपस की बात ही। इन लोगों को चाहिए था कि आपस में ये बात क्लियर करते और बात को ख़त्म करते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और इन्होंने यूट्यूब पे वो चीज़ें भी डाली जो मतलब एक समझदार बंदे को नहीं डालनी चाहिए, ख़ानदानी बंदे को नहीं डालनी चाहिए। और इस तरीके से भी आप दोबारा से देखें कि सलमा यासीन के चैनल पे पहले उनके व्यूज़ नॉर्मल थे, जैसे ही उन्होंने ये सितारा यासीन और अपने हस्बैंड की कहानी खोली तो उनकी भी वीडियो को 2 डेज़ में मिलियंस व्यूज़ मिले। लेकिन यार कोई पैसों की लालच में इस हद तक गिर सकता है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी और मुझे उम्मीद नहीं थी। और अब आप देखिएगा यूट्यूब पे ये ट्रेंड लाने वाला कौन है? सितारा यासीन ही है ना। सितारा यासीन ने ही पहले अपने हस्बैंड और कोसर की कहानियाँ शुरू की थी और ये ट्रेंड चलाया था, जिसके बाद इनको तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन अब इनको क्यों आग लग रही है जब सलमा यासीन इनके बारे में कोई बात कर रही है? तो बात सच है या गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सितारा यासीन और सलमा यासीन दोनों, मुझे तो ये पूरे का पूरा प्लान लग रहा है, ड्रामा। और थोड़े दिनों के बाद आप देखिएगा कि ये सब भी रफ़ा दफ़ा हो जाएगा जब इनके चैनल को थोड़े से व्यूज़ मिल जाएंगे और अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। बीच में आ गई नैना अकबर भी, और नैना की भी थोड़ी सी कहानी मुझे मिली जुली सी लग रही है कि वो भी इनमें मिली हुई है। मतलब नैना हर्ट हुई होंगी ऑब्वियसली उनके बारे में, मतलब जिनका कोई कसूर नहीं था वो हर्ट हुई होंगी, लेकिन मैं ख़ुदकुशी कर रही हूँ और मैं टैबलेट्स खा रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ये सब भी ड्रामा है। बहन, अगर किसी ने ख़ुदकुशी करनी हो ना सच में, तो ना तो वो यूट्यूब पे आके कैमरा ऑन करके ख़ुदकुशी करता है, और अगर करना भी हो ना तो गोलियाँ खा के कोई नहीं मरता। दोबारा अगर नेक्स्ट टाइम ख़ुदकुशी करनी हुई ना तो मुझसे मशवरा ले लेना, मैं ज़्यादा अच्छा मशवरा दे दूँगी। खैर ये तो था मजाक, लेकिन मतलब वो भी नैना अकबर ने भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए किया, और ये बहुत ही अजीब व गरीब सी इन लोगों ने ड्रामा रचाया। और आप देख लीजिएगा कि थोड़े अरसे के बाद ये सब भी सुलह सफाई हो जाएगी और ये सब बातें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। जब अव्वल तो इस तरीके की बात सोशल मीडिया पे आनी ही नहीं चाहिए, और सोशल मीडिया पे अगर आप ले आते हो, आपका पूरा ख़ानदान, आपके सारे सब्सक्राइबर्स और पूरी दुनिया आपको देख रही है, उसके बाद आप इतने आराम से कैसे रफ़ा दफ़ा कर सकते हो? कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बहन का चक्कर चल रहा है और ये सब। खैर, और अब आप देखिएगा कि ये भी एक ट्रेंड चल पड़ेगा। थोड़े दिनों के बाद आप देखिएगा कि लोग जो हैं वो अपने हस्बैंड के अफेयर्स शेयर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम ही लोग उनको बूस्ट करते हैं, हम ही लोगों को बढ़ावा देते हैं, हम ही लोगों को इनकरेज करते हैं कि हाँ भाई हम ऐसा कंटेंट देखना चाह रहे हैं, हमें ऐसा ही मिर्च मसाला पसंद है और हम यही देखना चाह रहे हैं, और फिर लोग ऐसे ही बनाते हैं। आप देखें कि जब सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के बारे में वीडियो अपलोड की थी और वो सब डिस्कस किया था, तो उसके बाद आप देखें कि कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी या अपने सेकंड वाइफ होने के बारे में बात की। और बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे तो ये सब ड्रामा और प्लान ड्रामा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है और आपको ये सब कुछ क्या लग रहा है।
और मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो मैंने यही सोच कर बनाया था कि यार ये मेरी मेमोरीज़ हैं, या मैं रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ तो वो मैं अपनी मदर इन लॉ की सीखी हुई या उनके हाथों की रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। तो मुझे यही था माइंड में कि यार ये मेमोरीज़ बनती रहेंगी। मैं आज से 5 साल 10 साल बाद मैं या मेरे बच्चे देखेंगे तो हम लोग याद करेंगे कि अच्छा कोई टाइम ऐसा भी था, हमने ये भी किया और ये सब किया। या मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो अपने बचपन की वीडियोस देखा करेंगे। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे इस तरीके की और स्कैंडल्स वाली और ये सब वीडियोस देखी और लोगों के व्यूज़ देखे तो मैं थोड़ा सा डिसहार्ट भी हो गई कि यार मेरी वीडियोस को तो शायद कोई देखेगा ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को तो मिर्च मसाला और ये सब चीज़ें चाहिए जो कि मेरे पास तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ कि चाहे कोई देखे ना देखे, मेरी तो मेमोरीज़ इकट्ठी हो रही है ना। और बेशक मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही मैं हिम्मत हारूंगी। तो खैर बातों बातों में मेरा तो किचन हो गया क्लियर, किचन साफ़ हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मज़ेदार सी पार्टी की, सब ने अपने अपने मज़े के खाने मंगवाए और हम लोगों ने एंजॉय किया। और बस जाते जाते आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप लोगों का सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और यार आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज नहीं तो कल मेरी कोई ना कोई वीडियो तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी लगेगी। और बस अब चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे बच्चों को और स्पेशली नबीरा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि उसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। इंशाल्लाह कल एक नई और मज़ेदार से वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते एज़ यूजुअल हमदान की मस्तियाँ एंजॉय कर लें। वीडियो में उससे छुप छुप के उसकी बना रही थी, लेकिन उसको पता चल गया कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ तो वो छुपने लग गया। और बस यहाँ पे देखें खाने वाने से फ़ारिग होके हम किचन वगैरह समेट रहे थे और अब्दुल्ला साहब जो हैं वो अपने दादा दादों के साथ मिल के टीवी देख रहे हैं, कितने सुकून से बैठा हुआ माशाल्लाह।